बहुत समय पहले एक जंगल में छोटू नाम का एक कबूतर रहता था। वो मन का बहुत ही अच्छा था और किसी को भी दुख में नहीं देख सकता था। छोटू की माँ खूब मेहनत कर उसे पढ़ा लिखा रही थी। एक दिन छोटू स्कूल से वापस आया तो उसने माँ को खटिए पर लेटा देखा। माँ, क्या हुआ? तुम इस समय क्यों सो रही हो? क्या आज तुम्हें काम पर नहीं जाना था? नहीं बेटा, दरअसल आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या? माँ ठीक है, मैं अभी डॉक्टर को बुला लाता हूँ। छोटू तुरंत दौड़कर डॉक्टर के घर गया। डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप जल्दी से आकर उसे देखिए ना। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं। डॉक्टर कौवा तुरंत छोटू के साथ उसके घर चला गया और उसकी माँ की जांच की। बेटा छोटू, तुम्हारी माँ की सेहत बहुत बिगड़ रही है। दरअसल बिना आराम किए लगातार काम करने की वजह से वो बहुत कमजोर हो गई है। अगर तुम्हारी माँ यूं ही काम करती रहेगी तो मुझे नहीं लगता वो ज्यादा समय तक जी पाएगी। डॉक्टर ने जैसे ही ये बात कही, छोटू घबरा गया। उसकी आंखें नम हो गई। क्या कहा? मेरी माँ उतनी बीमार हो गई है? मैं माँ के बिना बिल्कुल नहीं रह पाऊंगा। मैं किसी भी तरह माँ को ठीक करूंगा, इसका खूब ख्याल रखूंगा। अगले दिन छोटू ने माँ के लिए खाना बनाया और उसे खाने के लिए दिया। माँ, मैंने तुम्हारे लिए डोसा बनाया है, चलो खा लो। बेटा, तुम्हें स्कूल के लिए देरी हो रही है ना? अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? नहीं माँ, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ऐसा मत कह बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे पाठ छूट जाएंगे बेटा, तुम स्कूल चले जाओ। नहीं माँ, तुम जब तक बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, और मैं इस विषय में तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाला। चलो जल्दी से नाश्ता करो और आराम करना, मुझे बाहर थोड़ा काम है। छोटू अपनी जिद पर अड़कर माँ से बोला और बाहर चला गया। मैं अब कौन सा काम ढूंढूं? ऐसा कौन सा काम होगा जो मैं कर सकता हूँ? ये सोचते हुए छोटू आसमान में उड़ रहा था। यूं आसमान में उड़ते हुए छोटू ने जमीन पर देखा कि एक नन्हा सा पौधा पानी की कमी की वजह से सूख रहा था। छोटू उतरकर उस पौधे के पास गया। अरे रे, पानी की कमी की वजह से ये पौधा सूख रहा है। छोटू ने तुरंत अपने बैग से वाटर बॉटल निकाला और थोड़ा पानी उस पौधे में दे दिया। फिर अचानक ही वो सूखा पौधा खिलने लगा और उसके हरे पत्ते खुल गए। देखते ही देखते छोटू के सामने वो नन्हा सा पौधा बढ़कर एक बड़ा सा वृक्ष बन गया। छोटू उसे देख इतना घबराया कि वहाँ से निकलकर दूसरे पेड़ के पीछे छिप गया। ये क्या हो गया? एक नन्हा सा पौधा अचानक इतना बड़ा वृक्ष कैसे बन गया? हे भगवान, लगता है ये कोई शैतानी वृक्ष है। कौन है जिसने मेरी प्यास बुझाई, मुझे पानी दिया? मैं तुम्हारी आभारी हूँ, मेरे सामने आओ। हैं? ये पेड़ बात कैसे कर पा रही है? हो न हो ये जरूर कोई शैतानी वृक्ष होगा। मैं एक जादुई वृक्ष हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उस जादुई पेड़ की बात सुनकर छोटू धीरे से उस पेड़ के पीछे से निकलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। मैं ही हूँ जिसने तुम्हें पानी दिया। अच्छा, तो वो तुम थे। क्या नाम है तुम्हारा? छोटू। थैंक्स छोटू, मैं एक जादुई वृक्ष हूँ। मेरा नाम मैगी है। पानी मिलते ही मैं विशाल काया में बदल जाती हूँ और पानी के अभाव में छोटी हो जाती हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा नाम मैगी है? मैगी यानी क्या तुम सिर्फ मैगी खाती हो? नहीं नहीं, मैं मैगी बनाती हूँ। अच्छा, तो क्या तुम मुझे मैगी बनाकर दे सकती हो? हाँ जरूर। ये कहकर वृक्ष ने अपनी टहनियों को थोड़ा इधर उधर घुमाया और एक पात्र में मैगी प्रकट कर छोटू को खाने के लिए दिया। छोटू ने उसे खाया और वो चौंक उठा। अरे वाह, ये कितना स्वादिष्ट मैगी है ना? इसमें स्वाद पसंद आया? मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हारी कैसी सहायता करूं मैगी? मुझे इस तरह विशाल वृक्ष में रहने के लिए हर रोज मुझ में पानी देने की जरूरत होगी, इसलिए क्या तुम मुझे यहाँ से ले जाकर अपने घर के आंगन में लगाकर हर रोज पानी दोगे? इसके बदले में तुम्हें जितनी मैगी चाहिए होगी मैं तुम्हें हर रोज दूंगी। अरे वाह,
ये तो बहुत बढ़िया है। मैं जितना मैगी चाहूँ, क्या सच में तुम उतनी मैगी मुझे हर रोज दोगी? तो क्या मैं इस मैगी को बेचकर पैसे कमा सकता हूँ? अगर इस तरह तुम्हारा कोई फायदा होता हो तो तुम जरूर ऐसा कर सकते हो, पर हर रोज मुझे पानी देना भूलना मत, वरना मैं तुम्हें मैगी नहीं दे पाऊंगी। छोटू कबूतर ने उसकी बात मान ली। फिर वो बड़ा सा वृक्ष एक छोटे से पौधे में बदल गया और छोटू उसे बड़े जतन से उठाकर अपने घर ले गया। अपने घर के आंगन में उस पौधे को लगाकर छोटू ने उसमें पानी दिया तो पल भर में पौधा वृक्ष बन गया। अगले सवेरे उठकर छोटू ने फिर से उस वृक्ष में पानी दिया। हेलो छोटू, बताओ आज तुम्हें मैगी के कितने बाउल्स चाहिए? पर उससे पहले मुझे यहाँ पर एक बोर्ड लगाना होगा जिससे सभी को ये पता चले कि मैं यहाँ मैगी बेचने वाला हूँ, तभी तो ग्राहक आएंगे ना। ठीक है, पर सबसे पहले तुम एक मैगी का बाउल अपनी माँ को दो, वो बीमार है ना, वो ठीक हो जाएंगी। ये कहकर उस वृक्ष ने एक मैगी का बाउल छोटू को दिया। छोटू ने वही मैगी अपनी माँ को खिलाई। अरे वाह बेटा छोटू, मैगी तो बहुत ही अच्छी है। क्या ये तुमने बनाई है? नहीं माँ, ये मैगी नाम की एक वृक्ष ने मुझे दिया है। छोटू ने अपनी माँ को सारी बात बताई, पर उसकी माँ को उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने आंगन में आकर उस बड़े वृक्ष को देखा, तब वो आश्चर्यचकित हो गई। सच में कोई मैगी बनाने वाला पेड़ भी होता है? मुझे मेरी आंखों पर ही विश्वास नहीं होता। ये सच है माँ, आपके बेटे ने मुझ में पानी देकर मेरी जान बचाई और इसके बदले में मैंने उससे कहा कि जितनी मैगी वो चाहेगा मैं उसे दूंगी। फिर अगले ही दिन छोटू ने अपने घर के बाहर मैजिकल मैगी बाउल नाम का एक बोर्ड लगाया। जंगल के सभी पक्षी उस वृक्ष को देखने और वहाँ की मैगी चखने हर रोज आने लगे और इस तरह छोटू पैसे कमाने लगा। फिर छोटू की माँ की सेहत भी बिल्कुल ठीक हो गई और मैगी का कारोबार वो संभालने लगी और छोटू पहले की तरह स्कूल जाने लगा। नंदनवन नाम के जंगल में एक काला सर्प था। जंगल में उसे रास्ते में जिस भी पंछी का अंडा दिखाई देता वो उन्हें गटक कर अपना गुजारा करता था। ना जाने कैसी दशा है, हर रोज जंगल भर में घूमकर अपना आहार तलाशना पड़ता है। बेचारा सरपराज जंगल भर में आहार तलाशता है। हमारे दिए अंडों में कुछ सरपराज को ही दे दे, ये क्यों नहीं सोचते? ना जाने कैसे पंछी हैं। यूं मन ही मन वो उन्हें कोसता। यूं एक दिन सरपराज आम के पेड़ के नीचे रहे उसके बिल में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर एक कबूतरी आई। नमस्कार सरपराज। हाँ, नमस्कार। सरपराज, मैं इस पेड़ पर अपना घोंसला बनाना चाहती हूँ। यूं उसने विनयपूर्ण रूप से पूछा। उसका जवाब देते हुए सरपराज बोला, हाँ ठीक है, इसमें पूछने वाली क्या बात है? यूं उसने भी प्यार से ही जवाब दिया तो कबूतरी बहुत खुश हो गई। फिर अगले ही दिन से कबूतरी ने उस पेड़ पर अपना घोंसला बनाना शुरू किया। अगर ये कबूतरी इसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाएगी तो मुझे अंडे यहीं पर मिलेंगे। भोली कबूतरी मेरी मंशा से अनजान है, इसीलिए घोंसला बना रही है। मुझे हर दिन आहार मिलेगा। ऐसा सोचकर वो खुश हो रहा था। कबूतरी के साथ वो अच्छा व्यवहार करता था। सांप और कबूतरी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। फिर कुछ ही दिनों बाद कबूतरी ने अंडे दिए। कबूतरी अपने अंडों को घोंसले में सुरक्षित रखती। एक दिन कबूतरी सर्पराज के पास गई और बोला, दोस्त सर्प, मैंने गर्भ धारण किया है और अपने घोंसले में कुछ अंडे देकर रखे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्त। हाँ, पर मुझे ऐसे समय में पौष्टिक आहार लेना होगा। इस तरह पेड़ पर रहकर मैं पौष्टिक आहार नहीं खा पा रही हूँ। हाँ, तो फिर अब क्या करना चाहती हो? मैं आहार चरने के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे अंडों का ध्यान रखोगे? अरे, इसमें कहने की क्या बात है, मैं अंडों का ध्यान रखूंगा। सर्प की बातों से निश्चिंत होकर कबूतरी आहार तलाशने गई। कबूतरी के वहाँ से जाते ही सर्प ने तुरंत उसके अंडे गटक लिए और अनजान बनकर बिल में चला गया।
शाम में वापस लौटकर कबूतरी ने देखा तो वहाँ पर अंडे नहीं थे। मेरे अंडे कोई खा गया। रोती बिलखती वो सर्प के पास गई। दोस्त, मेरे अंडे गायब है। यूं रोती हुई उसने कहा तो सर्प ने अनजान बनकर पूछा, 10 मिनट के लिए सोने गया था, इतने में कोई अंडे खा गया। यूं झूठे आंसू बहाते उसने कहा। बेचारी कबूतरी कुछ न कह सकी, वो बहुत दुखी हुई। यूं हर बार कबूतरी के बाहर जाते ही सर्पराज का उसके अंडों को खा जाना और अनजान बन जाना, ये सिलसिला चलता जा रहा था। एक दिन आहार के लिए निकली कबूतरी को बीच रास्ते में एक विचार आया। ठीक अंडों की चोरी होने के समय ही सर्पराज कहाँ जाता होगा? कबूतरी को शक हुआ तो वो पलटकर अपने घोंसले की ओर गई। जैसे ही कबूतरी वहाँ पहुँची, उसने देखा सर्पराज उसके घोंसले से अंडे निगल रहा है। ये देख कबूतरी को इतना गुस्सा आया कि वो सर्पराज को मार ही डालती। अगर मैं इससे सीधे पूछूं तो ये मुकर जाएगा। दोस्ती के आड़ में इसने मेरे सारे अंडे खा लिए। मुझे होशियारी से काम लेना होगा। कबूतरी ने उससे बदला लेने की ठान ली। कुछ दिनों के बाद कबूतरी को एक बहुत अच्छा उपाय सूझा। कबूतरी चील के घोंसले के पास पहुंची। चील के घोंसले में उसने कुछ अंडे देखे। कबूतरी ने चील की आंखों के सामने ही उसका एक अंडा उठाया और वहां से फुर हो गई। अरे ओ कबूतरी, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरा अंडा चुरा कर ले गई। चिल्लाकर चील कबूतरी का पीछा करने लगा। कबूतरी उड़ती हुई अपने पेड़ के पास गई और अंडे को सांप के बिल में छोड़ दिया। चील ने जैसे ही अंडे को बिल के अंदर देखा, उसने अपने पंजे से बिल को तहस नहस कर दिया। बिल से निकलकर सांप जैसे ही बाहर आया, चील ने उसे कुचलकर मार डाला। फिर अपने अंडे को लेकर वो वहाँ से फुर हो गया। यूं सांप से छुटकारा मिलने के बाद कबूतरी अपने घोंसले में अंडे देती और पौष्टिक आहार लेकर खुशहाली से जीने लगी।